I taught you that Phatik Chakravarti was at his maternal uncle in Calcutta. His maternal aunt did not like him, and second thing, he was passing through the age of adolescence. This age is really the critical period in human's life. This is also known as teenage. This is from 12 to 18 years of age. At this stage of life, a child faces many problems, a lot of pressure. Actually, there is a rapid changes biologically. There is a growth physically and mentally. He has a lot of new thinking, a new pressure. There is a stress, strife, and struggle. And Phatik Chakravarti was also facing the same problems. Here, the writer Rabindranath Tagore has given us a lot of characteristics of this stage of human life. The child, if he talks like a baby, he is ignored. But if he talks like grown-ups, he is called impertinent. He is not handsome, and he has other changes, physically changes, and he is not useful also. So students, let's watch. First, he is not liked in the family, and second, he is passing through this stage of age. Now what happens with him in Calcutta? अब वो कैलकाटा में कैसे अपना समय बिताता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो टीन एज से गुजर रहा है और इसमें बहुत से प्रेशर होते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं what happens with Phatik Chakravarti here in this family. Let's go. So students, now let's start. It was an anguish to Phatik to be the unwelcome guest in his aunt's house, despised by this elderly woman and slighted on every occasion. It was anguish. Anguish का मीनिंग होता है सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग, अर्थात पीड़ा या वेदना. तो यह फटिक के लिए वेदना थी या पीड़ा थी. टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, अपनी मामी के घर में अनचाहा मेहमान होना. डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वुमन, इस बड़ी महिला के द्वारा घृणा किया जाना. एंड स्लाइटेड, और डांट पड़ना ऑन एवरी ओकेजन, हर अवसर पर. तो ये मामी जो थी उससे घृणा करती थी और हर अवसर पर उसको डांटती रहती थी और उसको अनचाहा मेहमान समझती थी. तो ये तीनों बातें फटिक के लिए वेदना की बात थी, पीड़ा की बात थी. इफ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, यदि वह उससे कुछ भी कार्य करने के लिए कहती थी, फॉर हर, अपने लिए, तो अगर मामी अपने लिए कोई उससे काम करवाती थी तो ही वुड बी सो ओवरजॉयड, वो इतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाता था, दैट ही वुड ओवरडू इट, कि वह उस काम को अधिक कर देता था. एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, और फिर वह उसको इतना मूर्ख ना बनने के लिए कहती थी, बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन्स, बल्कि अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहती थी. तो इस प्रकार अगर कोई कार्य मामी उसको बताती थी तो वो इतना खुश हो जाया करता था, इतना आनंदित हो जाया करता था कि वो उसको और ज़्यादा कर दिया करता था, जो उसकी मामी को पसंद नहीं आता था. इस बात पर भी वो उसको मूर्ख कहती थी और कहती थी कि वह अपनी बातों पर ध्यान दे, अपने काम पर ध्यान दे. सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू दिस बिग पैसेज. The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Phatik so much that he felt that he could hardly breathe. Cramped atmosphere. Cramped means होता है तंग. Atmosphere means वातावरण. Of neglect, लापरवाही का. In his aunt's house, उसकी मामी के घर में. उसकी मामी के घर में लापरवाही का जो तंग वातावरण था, उसने oppressed means शोषण किया फटिक का, so much, इतना ज़्यादा, that he felt that, कि उसने महसूस किया कि ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि उसको सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है, अर्थात वह मुश्किल से सांस ले पा रहा है.
ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन कंट्री, वह बाहर खुले गांव में जाना चाहता था, एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और वह ब्रीथ फ्रीली यानी स्वतंत्र होकर सांस लेना चाहता था और अपने फेफड़ों को भरना चाहता था. बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहां पर कोई खुला गांव नहीं था जाने के लिए. सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कैलकाटा हाउसेस एंड वॉल्स, ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज. सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ था, ऑन ऑल साइड चारों तरफ से, बाय कैलकाटा, कैलकाटा के हाउसेस घरों से, एंड वॉल्स दीवारों से. ही वुड ड्रीम, वह सपना देखा करता था, नाइट आफ्टर नाइट यानी प्रत्येक रात. तो हर रात उसको सपने आते थे ऑफ हिज विलेज, अपने गांव के, होम घर के, अपने गांव में जो उसका घर था उसके. एंड लॉन्ग, और वह इच्छा करता था, टू बी बैक दियर, वहां पर वापस जाने के लिए. तो लॉन्ग का मतलब इच्छा करना भी होता है. ही रिमेंबर्ड, उसको याद आता था, द ग्लोरियस, शानदार मीडो चरागाह, वो शानदार चरागाह याद आता था. वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट, जहां पर वह अपनी पतंग उड़ाया करता था, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर, यानी पूरे दिन भर वह पतंग उड़ाया करता था. उस चरागाह की उसको याद आ रही थी. द ब्रॉड रिवर बैंक, और वो विशाल नदी का किनारा. वेयर ही वुड वॉन्डर अबाउट, जहां पर वह इधर उधर घूमा करता था. द लिव लॉन्ग डे, लंबे लंबे दिनों में. सिंगिंग, गाता रहता था. एंड शाउटिंग फॉर जॉय, और आनंद से चिल्लाता रहता था. द नैरो ब्रुक, वो संकरी सी नदी. वेयर ही कुड गो, जहां वह जाया करता था. एंड डाइव, और गोता लगाया करता था. एंड स्विम, और तैरा करता था. एट एनी टाइम, किसी भी समय ही लाइक, जब भी वह चाहता था. ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय, उसने अपने लड़कों के समूह के बारे में सोचा, जो लड़कों का कंपेनियंस में साथी थे उसके, तो वे लड़के जो उसके साथी थे उनके समूह के बारे में सोचा. ओवर हुम, जिनके ऊपर ही वाज डेस्पोट. डेस्पोट मीन्स तानाशाह, यानी वह तानाशाह की तरह से था, अर्थात वह उनका सरदार था. एंड अबव ऑल, और इन सब से ऊपर, द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर, उसको याद आई अपनी उस अत्याचार करने वाली माँ की. टायरेंट मदर ऑफ हिज, यानी अपनी अत्याचार करने वाली, जुल्म करने वाली माँ की. हु हैड सच ए प्रिजुडिस अगेंस्ट हिम, जो कि उसके बारे में पूर्वाग्रह रखती थी, भेदभाव की नीति रखती थी. ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, यानी ये सब यादें उसको घेरे रहती थी, दिन में भी और रात में भी. ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स. ए काइंड ऑफ मीन्स प्रकार, फिजिकल लव मीन्स शारीरिक प्रेम, लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, पशुओं के समान. ए लॉन्गिंग मीन्स इच्छा, टू बी इन द प्रेजेंस, उपस्थिति में होने की, ऑफ द वन, उससे, हु इज लव्ड, जिससे प्यार किया जाता है. तो जिससे प्यार किया जाए वह उपस्थित हो, यानी हमारे सामने हो. ये लॉन्गिंग, ये ऐसी इच्छा होना, तो ये एक प्रकार का शारीरिक प्रेम है, और ये पशुओं की विशेषता है. जैसे पशुओं के बच्चे होते हैं, वो हमेशा ये इच्छा करते हैं कि अपनी माँ के साथ साथ रहें. तो वही इच्छा फटिक चक्रवर्ती के मन में भी पैदा हो रही थी. एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस, इनएक्सप्रेसिबल का मतलब होता है जिसको एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता. विस्टफुलनेस का मतलब होता है परेशानी. तो ये एक ऐसी परेशानी जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता. ड्यूरिंग अब्सेंस, अनुपस्थिति के दौरान, अर्थात अगर बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाता है तो उसकी उपस्थिति में जो उसको परेशानी होती है उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता. तो वही परेशानी यहाँ पे फटिक चक्रवर्ती को हो रही थी. ए साइलेंट क्राई, एक शांत पुकार, ऑफ इनमोस्ट हार्ट, आंतरिक हृदय में, फॉर द मदर, माँ के प्रति. तो माँ के प्रति उसके आंतरिक हृदय में एक शांत पुकार थी. लाइक द लोइंग ऑफ काफ, ठीक वैसे ही जैसे कि काफ कहते हैं गाय के बच्चे को, बछड़े को. लोइंग, जैसे वह चिल्लाता है या रम्भाता है, उसके समान. इन द ट्विलाइट, ट्विलाइट का मतलब इन द इवनिंग, शाम के समय. तो शाम के समय जैसे एक बछड़ा रम्भाता है अपनी माँ के लिए, तो वैसे ही
फटिक चक्रवर्ती के भी आंतरिक हृदय में माँ के प्रति एक शांत पुकार थी। दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिक्ट, यह प्रेम जो कि ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, एन एनिमल मीन्स पशु के समान, इंस्टिक्ट मीन्स भावना, पशु की भावना के समान थी। एजिटेटेड, उसने उत्तेजित कर दिया था। द शाई मीन्स शर्मीले से, नर्वस मीन्स घबराने वाले, लीन मीन्स पतले दुबले, अनकाउथ मीन्स भद्दे, एंड अगली मीन्स क्रूप, बॉय मीन्स लड़के को। ये सारी जो एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं फटिक चक्रवर्ती के लिए यूज़ किए गए हैं, वह शर्मिला था और निराश और रहने वाला, दुबला सा, भद्दा और क्रूप लड़का था। तो इन सब बातों ने उसको उत्तेजित कर दिया था। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई इसको समझ नहीं सकता था। बट इट प्रेड, प्रेड मीन्स होता है शिकार करना, PRE, अगर ए लगा दिया जाए तो प्रार्थना करना, ई लगाने से ये शिकार करना, शिकार होता है। ED लगाकर इसको वर्ब बना दिया गया है, बट इट प्रेड, परंतु इसने शिकार किया अपॉन हिज माइंड, उसके मस्तिष्क को। कंटिन्यूली मैंने लगातार, यानी ये बात लगातार उसके मस्तिष्क को शिकार बना रही थी, ये शिकार कर रही। नाउ नेक्स्ट पैसेज इज, देयर वाज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटिक। देयर वाज नो मोर बैकवर्ड बॉय, कोई और ज़्यादा पिछड़ा हुआ बालक नहीं था इन द होल स्कूल, पूरे स्कूल में, देन फटिक, फटिक की अपेक्षा, अर्थात फटिक पूरे स्कूल में सबसे पिछड़ा हुआ बालक था। ही केप्ट, वह लंबा समय लेता था, एंड रिमेन साइलेंट, और शांत बना रहता था, व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, जब अध्यापक उससे कोई प्रश्न पूछते थे। एंड लाइक एन ओवरलेडन आस, और ज़्यादा वजन के नीचे दबे हुए गधे के समान, पेशेंटली मैंने धैर्यपूर्वक, सफर्ड सहन कर लेता था, ऑल द ब्लोज, सारे घूसे, दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, जो उसकी पीठ पर पड़ते थे। यानी जब गुरुजी उसको कोई सज़ा देते थे, पीठ पर उसको पीटते थे, तो अत्यधिक लदे गधे के समान वह धैर्यपूर्वक सहन कर लिया करता था। When other boys were out at play, जब दूसरे लड़के were out, बाहर जाते थे, at play, खेलने के लिए, he stood wistfully, तो वह खड़ा हो जाता था, और wistfully का मतलब चिंतित होकर, बाय द विंडो, खिड़की के पास, एंड गेज्ड, और टकटकी लगाकर देखता रहता था, एट द रूफ्स, छतों पर, ऑफ द डिस्टेंट हाउसेस, दूर दूर के घरों की। तो दूर दूर जो घर बने हुए थे, तो उनकी छतों पर जो बच्चे खेल रहे होते थे, बस टकटकी लगाकर उनको वो देखता रहता था। एंड इफ बाई चांस, और यदि अचानक, ही स्पाइड चिल्ड्रन प्लेइंग, स्पाइड मीन्स निहारना, अगर वो बच्चों को खेलते हुए निहार लेता था, ऑन द ओपन टेरेस, खुली छज्जों पर, टेरेस मीन्स छज्जे, ऑफ एनी रूफ, किसी भी छत की, तो हिज हार्ट वुड एक विद लॉन्गिंग, तो उसके दिल में एक इच्छा के कारण दर्द उठता था, यानी उसको भी इच्छा होती थी कि काश मैं भी इसी तरह से खेलूं। नाउ नेक्स्ट लाइन्स, वन डे ही समन्ड अप, एक दिन उसने, समन का मतलब होता है जुटाना, ऑल हिज करेज, अपने पूरे साहस को, उसने अपने पूरे साहस को जुटा लिया, एंड आस्क हिज अंकल, और अपनी मामा से पूछा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, मामा हम घर कब जा सकते हैं। हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा ने उत्तर दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, प्रतीक्षा करो जब तक कि छुट्टियां पड़ती हैं, तो छुट्टियां पड़ने तक प्रतीक्षा करो। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, परंतु छुट्टियां नवंबर से पहले नहीं पड़ेंगी। एंड दियर वॉज ए लॉन्ग टाइम, और इसमें लंबा समय था, स्टिल टू वेट, प्रतीक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम देखेंगे कि फटिक चक्रवर्ती जिसके हृदय में अब घर वापस जाने की इच्छा होने लगी है, तो वह कैसे अपने घर पर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। सो टिल देन you have to read these passages again, learn the difficult words. All the very best.